दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को एक मामले में पहले हाईकोर्ट का तमाचा पड़ा है, करारा तमाचा। जिस मामले में हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे थे कि मेरे घर का बिजली कनेक्शन गलत काट दिया गया है, लेकिन अब कोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को 6 लाख रुपए जमा करवाने का आदेश दे दिया है। हनुमान बेनीवाल का 11 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था और लगातार जब से बिजली कनेक्शन कटा था तब से जनरेटर से काम चला रही थी, जनरेटर से पूरे घर का काम चल रहा था और अब हाईकोर्ट ने 6 लाख रुपए तुरंत प्रभाव से जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन उसके बाद एक और मामला था, हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन नहीं, घर खाली करने के नोटिस को लेकर भी अब एक बड़ा बवाल होने वाला है। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने अपने जो जयपुर में विधायक आवास था और जालूपुरा में जो बंगला मिला था हनुमान बेनीवाल को विधायक रहते हुए, उस बंगले को खाली करने का सरकार ने नोटिस दिया था कि जितना जल्दी हो सके इनको खाली कर दे, क्योंकि आप विधायक नहीं हैं। उपचुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव को काफी समय हो गया और इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में भी कोर्ट का रुख किया है, यानी कि अब इस मामले में भी अगले हफ्ते जो है या फिर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि कोर्ट से हनुमान बेनीवाल को फिर से तमाचा मिलता है या फिर राहत मिलती है। जिस तरीके से लगातार हनुमान बेनीवाल सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान बेनीवाल के पास ही सरकारी आवास हैं, कई सारे ऐसे विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल के भाई और पुखराज गर्ग तीनों को नोटिस मिला था। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल का कई और भी लोगों पर आरोप है जिनके पास अभी भी बंगले हैं, यानी कि बहुत समय हो गया विधायक गए हुए, उनके पास कोई पद नहीं है। जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं उनके पास भी बंगले हैं, जो विधायक रहते हुए उनको आवास मिले थे, बंगले मिले थे, वो खाली नहीं कर रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल को नोटिस दिया गया है। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि यह गलत है और यह नियम के विरुद्ध मुझे बंगला खाली करवाया जा रहा है, और इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल विवादों में बने हुए हैं और चर्चा में भी हैं और खबरों में भी हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा ही भर्ती मामले में भी हनुमान बेनीवाल ने लगातार शहीद स्मारक पर 4 महीने तक धरना किया। उसके बाद लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो या फिर और मामले हो, उन तमाम मामलों को लेकर के जोजरी नदी का मामला हो, वहां पर भी हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली की। इसके अलावा भी कई सारी रैलियां, एक दिन में बहुत सारी रैलियां तो हेलीकॉप्टर से कर डाली। यानी कि खबरों में इसलिए है कि लगातार जिस तरीके से 2028 के चुनाव को लेकर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल का जो थर्ड फ्रंट की पार्टी थी वो थर्ड फ्रंट से खिसक कर फोर्थ फ्रंट पे चली गई है, यानी उससे भी आगे, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के पास 4 विधायक और 1 सांसद है और हनुमान बेनीवाल बस खुद सांसद है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पत्नी विधायक का चुनाव हार गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर हनुमान बेनीवाल को घर खाली करने का जो नोटिस मिला था, और यह मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच चुका है और इसमें पहले बिजली कनेक्शन वाले में हनुमान बेनीवाल को कोर्ट से तमाचा मिल चुका है, लेकिन अब इस मामले में क्या कुछ होने वाला है? दोस्तों आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल को गलत तरीके से घर खाली करवाया जा रहा है या फिर नियम के तहत हनुमान बेनीवाल विधायक नहीं है, उपचुनाव हुए काफी समय हो गया है तो घर खाली कर देना चाहिए? इसके साथ ही और भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पास विधायक आवास है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।